10 साल से गुरुदेव एक ऐसी सच्चाई है जो मुझे अंदर ही अंदर ग्लानि से भर रही है। मैंने गलती की है या नहीं, ये आज तक मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया, सामाजिक तौर पर उन्हें सब चीज़ों में नीचा दिखाया, एहसास हो रहा है गुरुदेव। लेकिन अब मैं जब इन बातों को समझ पा रही हूँ तब मुझे पता लग रहा है कि शायद मैंने वो गलती की जिसकी वजह से मेरे माता पिता और मेरे परिवारजनों को बहुत दुख झेलना पड़ा। गुरुदेव, मैंने 10 वर्ष पहले इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी, जिस वजह से मेरे माता पिता पर दुनिया के लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है गुरुदेव, और मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है ये बातें सोचकर कि मैंने ऐसा क्यों किया और इस तरह का कर्म अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर लिया है गुरुदेव। क्योंकि मैं दूसरी कास्ट से हूँ, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे पूरी तरह से अपनाया नहीं है। लेकिन गुरुदेव, मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, उनके विरुद्ध जाकर के काम किया है, ये बहुत गलत किया है। इस कृति से गुरुदेव, क्या मेरे जीवन खुद भी ऐसा होगा आगे जाकर के? क्या मुझे इस कर्म का फल भोगना होगा? लेकिन गुरुदेव, मैंने ये विकल्प इसलिए चुना क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। माता पिता के आपसी झगड़े देख करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। इसलिए मुझे ये विचार आया और मुझे ये करना पड़ा ताकि मैं भी अपने जीवन को सुख शांति से जी पाऊँ। इसके पीछे और कोई कारण नहीं था गुरुदेव। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं बहुत सी उलझनों में उलझी हुई हूँ और सुलझा नहीं पा रही हूँ। खुश रहिए। हम जिस सुख शांति की ओर चलते हैं, लेकिन हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में, हम जिस चीज़ के भोगता हैं, जिस चीज़ को भोगने आए हैं, उसमें यदि वो तनाव और वो छाया अशांति की है, तो जहाँ भी जाइएगा वहाँ मिलेगी आपको, उससे बच नहीं सकेंगे आप। हमारे भारतीय परिवेश में, खासतौर से मैं हिंदू समाज को जब देखता हूँ, तो उसमें परिवारों में जो नई बच्चियाँ हैं, वो प्रतिदिन के संघर्ष को देख करके या रोज़ाना की उठापटक को देख करके या कुछ आर्थिक अभावों को देख करके या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो एक फैंटेसी वर्ड से उनको पृथक करती है, जो कहानी बनी बनाई कहानियों से और जो लोक लुभावन व्यवहार है वो देखते हैं फिल्मों में, बाकी चीज़ों में, तो वो ड्रीम वर्ल्ड से अलग करती है। तो वो सोचती है कि चलो मैं चली जाऊंगी तो एक आदमी का बोझ इस घर में कम होगा, एक आदमी का खर्चा कम होगा, एक आदमी का दायित्व तो कम होगा। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके, यानी जिस चीज़ को बीज बो रही है वो बीज बो रही है समझौते का, वो बीज बो रही है पलायन का, वो बीज बो रही है अशांति का, वो बीज बो रही है समर्पण, कंडीशनल समर्पण का। समर्पण नहीं, कंडीशनल समर्पण। अगर उसे स्वतंत्रता मिले तो ये ना करे, वो विवशतापूर्ण ये चारों पांचों कदम उठा रही है। तो इन चारों पांचों कदमों से देर अबेर उसको सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। कारण ये है, ये चल रहा है, अभी बीच में वो दिखा रहा था, इससे दुख के ये मैं अनुभवजन्य बात आपसे साझा कर रहा हूं। इस दुख की प्राप्ति का हेतु ये है कि जो बीज बोया जिस मिट्टी में, उस मिट्टी में उर्वरकता नहीं थी, उस मिट्टी में सदाशयता नहीं थी, उस मिट्टी में सूर्य की उपस्थिति नहीं थी, उस मिट्टी में वो प्राण तत्व नहीं थे जिसमें वो बीज पुष्पित, पल्लवित और ऊर्ध्वगामी हो पाता, जिसमें वो अंकुरित होता, जिसमें उस पर फल फूल लगते, जिसमें वो विस्तार को उपलब्ध होता। वो था ही नहीं, वो समझौते में किया हमने। तो किसी भी चीज में अगर हम कोई भोजन बनाते हैं, उस भोजन को बनाने में जो अवयव लग रहे हैं, जो मिर्च मसाले पदार्थ प्रयुक्त हो रहे हैं, अगर उनमें हम समझौता करेंगे तो भोजन के स्वाद में भी समझौता करना होगा। क्योंकि अब इस भोजन में वो स्वाद आने वाला नहीं है जो परिपूर्णता के साथ आता, उन अवयवों की परिपूर्णता से आता। सीधी भाषा में कहें तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो गुड़ कम डाला, रीजन उसके बहुत सारे थे। लेकिन कल की परिस्थिति में अब आप ये सोचकर अब आपने एक दुनिया छोड़ी कुछ दूसरी दुनिया को बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर दुनिया ये भोगने लिखी है, माता सीता जी का जन्म वन में हुआ, आप जानते हैं, एक घड़े से उनका जन्म हुआ। वो हल, राजा जनक का हल
उस घड़े से टकराया, उसमें सीता माता का जन्म हुआ। वन प्रिय वासिनी रासरते, वन्य जीवन में उनका जन्म हुआ। जब उनकी कुंडलियों के मिलान हुए, विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों गुरु बैठे हैं, एक राजा दशरथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक जनक को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे गण और ऐसी चीजें हैं, अधिकतम गुणसूत्र मिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि जो कन्या है देवीय प्रभावों से युक्त है और इसका जो अधिकांश समय है वो वनों में बीतेगा। तो विश्वामित्र कहते हैं, जो दशरथ की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ये इतने बड़े गुरुओं के आशीर्वाद हैं और बाकी सारी चीजें हैं, और चतुर्दिक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र से भी आई जा रही हैं, जो भगवान विष्णु के अंश हैं, भगवान श्री राम से शादी हो रही है, ये महलों में रहेंगी, इसको कौन इसमें व्यवधान कर सकता है। विवाह के बाद महल पहुंचती हैं, वनवास हो जाता, वन प्रिय वासिनी रासरते, फिर वहां से अपहरण होता है, हरण होता है, फिर भी अशोक वाटिका में ही रहती हैं, फिर वहां से मुक्ति मिलती है, फिर राजमहल में आती हैं, फिर से ऐसा प्रलाप होता है कि फिर से वनगमन को चली जाती हैं, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में बच्चों को जन्म देती हैं। पूरा जीवन वन में लिखा था, तो वन में ही बीता है। अब ये कैसे कटे? सवाल ये होता है कि क्या हम फिर दुख भोगने के लिए आए हैं क्या दुनिया में? हमें ये दुख चलता ही रहेगा क्या? इसे एक बार काट लो थोड़ी देर बैठ के। और दूसरा एक मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ, एक कीमिया बताता हूँ। इस दुख को एंजॉय करो। मतलब एक कांटा चुभ गया पैर में, उस कांटे को देख देख के नाचो, उस कांटे को 50 बार धन्यवाद दो और उसे कहो कि उसे ताना दो, बोले हाय मुझे तो इतना छोटा सा ही रहा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता, ज्यादा खून निकलता, ज्यादा आनंद आता। अब दोबारा कांटा ना लगेगा जिंदगी में कभी। अब कांटा ना छू पाएगा आपको, क्योंकि वो आया था दुख देने और आप ले रहे हो सुख। तो जो ग्रह आपके इस दुख में एंजॉय करता, अब वो दुखी हो रहा है, तो क्या कैसे उल्टा कर दो। उल्टा मतलब फूलों की सेज है, फिर जब पैर पड़ेंगे फूल बिछे होंगे, और ये तो आप चाहते थे, बस बोलना नहीं है, इसको करना है। और एक बार आप सहना सीख गए तो फिर बहना सीख गए, और जो सहता और बहता है वो फिर कहता नहीं है, वो फिर एक बड़े दैदीप्यमान जीवन का साक्षी बनता है। थोड़ा सा कर, एक बार तो काट ही लो ना इसको, क्यों पोस्टपोन? कितने दिन तक हम इसे इधर उधर सरकाते फिरेंगे, और किसके लिए सरकाए? उसको एक बार सिरा छोड़ा करके झेल ही लो, देखा जाएगा जो होगा। और आपको बहुत बार 100 में से 99 बार ऐसा पता चलेगा कि जब आप सामना करने चले तो आप विजय को प्राप्त हुए। क्योंकि वो एक कहावत जो किसी एक उसमें आती थी प्रोडक्ट में, कि डर के आगे जीत है। एक बार उसको देखा जाए जो भी होगा। एक बार मुसाफा मिला लो। जो मौत का पंजा मरोड़ता है वो शिव के चरणों में जाके बैठता है, क्योंकि वो उन्हीं के अनुचर है, उन्हीं की आदेश पर अपने घर से निकली है, और उसका सामने किसी ने किया तो बिना शिव कृपा के नहीं हो सकता, बिना परमात्मा की कृपा के नहीं हो सकता। और जिसने ये साहस कर लिया उसके साथ शिवत्व का स्वतः ही आधान हो जाता है, संबंध हो जाता है, छाया आ जाती है उस पर भगवान शिव की। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।